मैं आज आपको कह रहा हूं, बस्ती में अगर आप समाज से कुछ छीनना चाहते हो तो रास्ता खुला हुआ है, अपने घर जाओ। और अगर समाज को कुछ देना चाहते हो, प्रदेश को, इस गरीबों को कुछ देना चाहते हो, उनके आंसू पूछना चाहते हो, इन पे जुल्म रोकना चाहते हो, इनमें प्यार पैदा करना चाहते हो, तो मेरे साथ इस आंदोलन में आके संघर्ष करो। आप याद रखना, ये आंदोलन फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है। इस पर चलना तलवार की धार पे चलने जैसा है, बंदूकों के सामने खड़े होने जैसा है, गरम आग के ऊपर पैर रखने जैसा है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने ही नहीं देते। आप याद करके देखो, साहब ने बात कही और मैं इस बात को आज आपके सामने मजबूती से रखूंगा। साहब ने यह भी कहा, अगर मिशन का काम करने जाओगे तो 3 चीजों का ध्यान रखना, अपमान भी होगा, आरोप भी लगेंगे और नुकसान भी होगा। क्योंकि जिस समाज को आप समझाने निकले हो, ये दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी परिवार, इनके बीच में जाकर इनको समझाने का प्रयास करोगे, इनकी आदत सुधारने का काम करोगे, तो ये उल्टा हो सकता है, आपके साथ ही लड़ पड़े। समझने की कोशिश करो साथियों, दुश्मन बड़ा चालाक है। वो जानता है कि लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, जिसका वोट होगा उसका राज होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। लेकिन उसने षड्यंत्र करके लोकतंत्र को धनतंत्र में बदल दिया। पैसे वाले लोग ही ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक बनते हैं। आप देखो, गरीब का बेटा नहीं बन सकता। इसलिए आपको मुझे समझना होगा कि लोकतंत्र में भी जनता के साथ ठगी क्यों हो रही है, जनता की बात क्यों नहीं माने जा रही है। हर कोई जनता को अगर सपने दिखा के निकल जाता है और कोई किससे सवाल भी नहीं कर सकता।